आज हम बात करेंगे असंज्ञेय मामलों की, मतलब ऐसे केसेस जहां पुलिस को इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए परमिशन चाहिए होती है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा लीगल प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी छोटे मोटे क्राइम की रिपोर्ट होती है, तो पुलिस को असल में करना क्या चाहिए? क्या वो फौरन अपनी जांच शुरू कर सकती है? देखिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा कानून इन अपराधों को देखता कैसे है, उन्हें अलग अलग कैसे करता है। और पता है, यही अंतर, यही फर्क सब कुछ बदल देता है। इससे ये तय होता है कि पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं, और ये सब कानून में बिल्कुल साफ साफ लिखा है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ना, वो दो बहुत खास कानूनी शब्दों को समझने पर टिकी है। पहला है संज्ञेय और दूसरा असंज्ञेय। तो ये असंज्ञेय अपराध क्या होता है? सीधा सा मतलब है एक कम सीरियस टाइप का जुर्म। कानून इसे एक तरह का प्राइवेट मामला मानता है, जिससे पूरे समाज को कोई सीधा खतरा नहीं है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि ये दो लोगों के बीच का कोई झगड़ा है, ना कि पूरे देश के खिलाफ कोई बड़ा क्राइम। अब यहीं पर असली फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, जो गंभीर यानी संज्ञेय अपराध हैं, उनमें पुलिस के पास तुरंत एक्शन लेने की पूरी पावर होती है। लेकिन असंज्ञेय मामलों में यहाँ उनके हाथ कानूनी तौर पर बंधे होते हैं। वो तो बिना वारंट के किसी को अरेस्ट तक नहीं कर सकते। तो फिर इन कम गंभीर असंज्ञेय मामलों के लिए कानून ने पुलिस के लिए एक बहुत ही खास और लिमिटेड प्रोसीजर तय किया है। कानून कहता है कि पुलिस ऑफिसर को बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, जो भी जानकारी मिली है उसे स्टेशन की डायरी में लिखो। दूसरा, जो शिकायत करने आया है उसे कहो कि भाई आप सीधे मैजिस्ट्रेट के पास जाइए। और तीसरा, ऐसे सभी मामलों की एक रिपोर्ट बनाकर मैजिस्ट्रेट को भेज दो। अब एक बात पर गौर कीजिए, इन तीनों स्टेप्स में क्या चीज गायब है? इन्वेस्टिगेशन। मतलब इस शुरुआती स्टेज पर पुलिस का रोल सिर्फ कागजी कार्रवाई का है। वो अपनी मर्जी से जांच शुरू कर ही नहीं सकते। तो फिर सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो होगी कैसे? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक न्यायिक अधिकारी की, यानी मजिस्ट्रेट की। इनकी भूमिका सबसे जरूरी है। ये जो लाइन है ना, ये इस कानून का दिल है, इसकी आत्मा है। इसको ऐसे समझिए कि इन्वेस्टिगेशन एक बंद दरवाज़ा है और उस दरवाजे की चाबी वो सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट के पास है। और जैसे ही कोर्ट से वो ऑर्डर आता है, पुलिस ऑफिसर का रोल पूरी तरह से बदल जाता है। उस ऑर्डर के मिलते ही पुलिस को जांच की कई बड़ी बड़ी पावर मिल जाती हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कानून में एक बहुत बड़ा लेकिन भी है, एक अपवाद। देखिए, एक सबसे बड़ा फर्क हमेशा बना रहता है। भले ही कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया हो, पुलिस को बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करने की पावर नहीं मिलती। ये एक बहुत बहुत जरूरी लिमिट है जो पुलिस की पावर पर लगाई गई है। अच्छा, लेकिन इस पूरे प्रोसेस का एक बड़ा एक्सेप्शन भी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मान लीजिए किसी एक ही शिकायत में छोटे बड़े कई सारे क्राइम मेंशन किए गए हैं, और उनमें से अगर एक भी क्राइम गंभीर यानी संज्ञेय है, तो फिर पूरे के पूरे केस को ही गंभीर माना जाएगा और उसी हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। अब ये सब सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना, लेकिन ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही जरूरी वजह से बनाया गया है। ये सिस्टम बनाया गया है प्राइवेट क्रिमिनल रॉन्ग्स को हैंडल करने के लिए। मतलब ऐसे मामले जो असल में दो लोगों के बीच के विवाद हैं। ये सिस्टम ये पक्का करता है कि पुलिस जैसी बड़ी सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करने से पहले एक जज उस मामले को देखे, उसे परखे। तो कुल मिलाकर ये प्रक्रिया एक तरह का चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनाती है। ये आम लोगों के अधिकारों को बचाती है और साथ ही ये भी पक्का करती है कि पुलिस अपना कीमती समय और रिसोर्सेज उन सीरियस क्राइम पर लगाए जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो संज्ञेय और असंज्ञेय के इस फर्क को समझना सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ये असल में कानून के उस ढांचे को समझना है जो हमें अधिकार देता है और पुलिस की ड्यूटी तय करता है। और ये जानकारी हर नागरिक को मजबूत बनाती है।